नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में आज सुर्खियां बटोरी तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र में अपनी ताल ठोकी। चुनाव प्रचार के मैदान में वो कूद पड़े और सबसे पहले सबक सिखाने के लिए अपने ही पार्टी के कद्दावर नेता छगन भुजबल के विधानसभा क्षेत्र में जाकर उन्होंने रैली को संबोधित किया। बारिश भी हुई, शरद पवार भीग भी गए गाड़ी में बैठते वक्त, जिसके फोटोग्राफ पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। लेकिन शरद पवार ने जिस तरह से जनता को संबोधित किया, उससे इस बात का पता लग जाता है कि शतरंज की राजनीति में अचूक दांव कौन खेल सकता है। जहां एक और अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल शरद पवार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं शरद पवार ने जबरदस्त इमोशनल कार्ड खेला। शरद पवार ने क्या कहा, पहले हम आपको ये सुनाते हैं, उसके बाद इस पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। आज मी इथं का आलोय? आज मी इथं आलोय कुणाचं कौतुक करण्यासाठी नाही, कुणावर टीका करण्यासाठी नाही। आज मी या ठिकाणी माफी मागण्यासाठी आलो। मी माफी यासाठी मागतो की माझा अंदाज कधी फारसा चुकत नाही, पण इथं माझा अंदाज चुकला। तो दोस्तों, शरद पवार ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कह दिया कि वो येवले की जनता से माफी मांगने आए हैं। उन्होंने ये कहा कि आमतौर पे मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता, लेकिन अब की बार मेरा अंदाजा गलत हुआ है, इसीलिए मैं आपकी माफी मांगता हूं। बड़ी ही विनम्रता से उन्होंने अपने भाषण के दौरान अपनी ही पार्टी के अपने विरोधकों को बिल्कुल कोने में, हाशिए में धकेल दिया। उन्होंने अपनी भाषण के दौरान अजीत पवार, छगन भुजबल या प्रफुल्ल पटेल या फिर अन्य किसी भी नेता के ऊपर एक भी आरोप नहीं लगाया। यहां तक कि उन्होंने किसी का नाम तक नहीं लिया, मानो कोई बड़ा नेता इस तरह के नेताओं की दरकार ही न करता हो। इतना ही नहीं, उन्होंने जनता से इस बात की माफी मांगी कि मेरा अंदाजा चूक गया। राजनीति में मेरे अंदाजे ज्यादा चूकते नहीं है, लेकिन अब की बार मैं चूक गया, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा इमोशनल कार्ड है। उन्होंने माफी मांगकर अपने लिए विक्टिम कार्ड नहीं खेला है, बल्कि उन्होंने माफी मांगकर लोगों से यह कहा है कि मुझ पर एक बार और भरोसा कीजिए। अपनी उम्र के विषय में भी उन्होंने बताया कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। लेकिन दोस्तों, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत पवार, इन दोनों को एक साथ लपेटे में लिया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि वो भ्रष्टाचारियों के प्रति बहुत ही कड़े एक्शंस लेंगे, तो अब उन्हें यह करना चाहिए। जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार के आरोप शरद पवार पर नहीं है, सुप्रिया सुले पर नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप अगर किस पे हैं, तो वो हैं छगन भुजबल, अजीत पवार और उनके साथ प्रफुल्ल पटेल और उन अन्य तमाम नेताओं पर जो नेता इन दिनों शरद पवार के खिलाफ खड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, शरद पवार ने इसका भरपूर लाभ उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री को खुला चैलेंज दे दिया कि तमाम भ्रष्टाचारियों के ऊपर वो तेजी से कार्यवाही करें। सीधी बात है, यदि प्रधानमंत्री उनकी चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो उन्हें कार्यवाही करनी होगी उन लोगों पर जो बीजेपी के साथ हैं, और अगर वो कार्यवाही नहीं करते तो एक तरीके से यह साबित हो जाएगा कि एनसीपी के सारे नेता पूरी तरह से साफ हैं। शरद पवार ने ये जो जबरदस्त राजनैतिक दांव खेला है,
उसकी काट बीजेपी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और अब पता चला कि वो उन्हें गुरु क्यों मानते हैं। कुछ बयान दोस्तों ऐसे होते हैं कि जिनकी कोई काट नहीं होती, और ये बिल्कुल वही बयान है। शरद पवार के खिलाफ अजीत पवार रैली करेंगे, उन पर यदि कोई भी आरोप हुए तो वो आरोप का जवाब देने के लिए उस विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे और रैली करेंगे। ये अजीत पवार ने घोषित किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार ने किसी तरह का कोई आरोप ही नहीं किया। यदि शरद पवार ने कोई आरोप नहीं किया है तो अजीत पवार अब रैली किस मुंह से निकालेंगे? इतना ही नहीं, शरद पवार ने जो इमोशनल कार्ड खेला है उससे एक बात साबित हो जाती है कि शरद पवार लोगों के पास बतौर राजनैतिक नेता एक मौका और मांग रहे हैं। अपनी उम्र के विषय में उन्हें खुलासा जरूर करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे थोड़ा सा हल्के से ले लिया। जनता इसे कितना गंभीरता से लेती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर, उससे शरद पवार के इस दांव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे जवाब देते हैं ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। वैसे आज के दिन एक और भी महत्वपूर्ण बयान आया है। वसंत दादा पाटिल जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी धर्मपत्नी ने आज एक मीडिया हाउस से बात की। अपने इस मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने शरद पवार का पक्ष लिया। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि जो लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं वो अपनी संपत्ति बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आइए वो सुनते हैं। आणि खुद जर ज्यांचा बद्दल अपराध केलाय त्यांनीच आम्हाला सांगितलं की तुम्ही शरद पवारांचं नेतृत्व माना। माझ्याबरोबर मी आणि त्या काळात जे प्रमुख काँग्रेसचे हे कार्यकर्ते होते त्यांना सगळ्यांना वसंतदादांनी शेवटच्या काळात सांगितलं, राजकारणातून गव्हर्नरशिपचा चार्ज घेण्यासाठी जाण्यापूर्वी सांगितलं की तुम्ही इथून पुढे शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली काम करा। मग आता दादासाहेबांनी स्वतःच त्यांना सगळं घडलेलं विसरून जा आणि हे करा असं सांगितलेलं आहे। तेव्हा ते आम्हाला तेच हे करून आम्ही चालतोय ना। आणि म्हणून आताची परिस्थिती वेगळी आहे आणि आताच्या परिस्थितीत असं कारण काय नाही की ऐन वेळेला असं शरद पवारांना सोडून जायचं होतं। एक वर्षाला निवडणूक आहे, तुम्हाला बीजेपीत जायचं असेल तर त्यांच्या तिकिटावर उभे राहा, किंवा तुम्हाला वेगळा पक्ष काढायचा असेल तुमचा पक्ष काढून उभे राहा। तुम्हाला वागण्याला तात्विक बेस नाही ना। तुम्ही दरोडे घालून आलाय आणि ते संपत्ती लुटवायसाठी तुम्ही सत्तेचा कौर मागताय। हे सगळं अधिक स्पष्टपणानं एक वर्षामध्ये सगळ्या जनतेपर्यंत गेल्याशिवाय राहणार नाही। तो दोस्तों, वसंत दादा पाटिल जो कि महाराष्ट्र की राजनीति का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम है, उनकी धर्मपत्नी भी खुलकर शरद पवार के पक्ष में आ गई हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि उम्र ये कोई मुद्दा नहीं बनता, 1 साल के बाद चुनाव है। अगर अजीत पवार और उनके साथ गए नेता कोई कदम उठाना चाहते थे तो वो कोई भी कदम उठा सकते थे। कुल मिलाकर चुनाव प्रचार का पहला दिन शरद पवार इनका रहा। उन्होंने अपने विरोधकों को चारों कोने चित कर दिया और अब देखना यह है कि शरद पवार के ही घर के भेदी उनके खिलाफ कौन सी रणनीति आजमाते हैं। बहरहाल ये कहना बिल्कुल सही होगा कि शतरंज की चाल में इस समय शरद पवार ने पहला दांव खेल दिया है और इस समय वो आगे हैं।